जब तक उस आदमी ने अपनी प्रेमिका द्वारा दी गई स्कार्फ अपने ही दोस्त के हाथ में नहीं देखी थी, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। उसने जो लड़की का निजी वीडियो सबके सामने लीक किया था, वही उसका सबसे बड़ा अपराध बन चुका था। घबराकर वह पागलों की तरह लड़की को फोन करने लगा। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके उस घटिया काम ने लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लोग उसे घृणा से देखने लगे। हर कोई उसे बदचलन कहकर कोसने लगा। उसके अपने पिता ने भी उसे बुरी तरह पीटा और गुस्से में कहा कि उसने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। फिर उन्होंने उसे आदेश दिया, 7 दिन बाद विदेश चली जाओ और जियांग परिवार के अमीर आदमी से शादी कर लो। अपने ही पिता द्वारा ठुकराए जाने के बाद लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। जब उसकी इज्जत नष्ट हो चुकी थी तो देश में रहना बेकार था। उसने पिता की बात मान ली और कहा, मैं आपकी बात मानूंगी, अब कभी नहीं टकराऊंगी। उसे जबरदस्ती विदेश भेज दिया गया, हमेशा के लिए उस आदमी से दूर। वह सोच भी नहीं सकती थी कि प्यार करना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। जब वह उससे मिली थी, उसे लगा था कि यही जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही आदमी उसका निजी वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा और एक रात में उसे बदनाम लड़की बना देगा। शुरुआत में वह यकीन नहीं करना चाहती थी कि उसका प्रेमी ऐसा कर सकता है, लेकिन एक दिन जब वह उसके ऑफिस पहुंची, उसने उसके दोस्तों को कहते सुना, वीडियो में उसका चेहरा इतना साफ क्यों रखा। उसी पल उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे समझ आ गया कि वीडियो गलती से नहीं बल्कि बदले की योजना के तहत डाला गया था। दरअसल वह आदमी उसकी जिंदगी में बदला लेने के लिए आया था। सालों पहले लड़की के पिता ने उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत से रिश्ता बनाया था। उसी औरत से उसकी सौतेली बहन पैदा हुई, जिसे समाज के तानों के कारण विदेश जाना पड़ा। अब उसी बहन के दर्द का बदला लेने के लिए उसने लड़की को बर्बाद करने का ठाना था। वह उसके जीवन में सहारे की तरह आया, पर असल में राक्षस था जिसने उसे गहराई में धकेल दिया। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की बेजान सी हो गई। ऑफिस से निकलते ही कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वह आदमी आया, हमेशा की तरह नरमी से पेश आया, पर लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा, अगर कोई तुझे तंग करे तो मेरा नाम लेना। लेकिन लड़की ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। गाड़ी में बैठकर उसने फोन उठाया और उसकी सौतेली बहन की जन्मतिथि से फोन अनलॉक किया और वह सच में खुल गया। स्क्रीन पर दिखा संदेश, आलिंग, कल का सरप्राइज तैयार है। सुना है तुम और च्याओशी साथ हो, बस एक खिलौना है। लड़की ने कुछ नहीं कहा, फोन रख दिया और घर लौटी। उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया। कई दिन बीत गए। वह आदमी बेचैन होकर फोन करता रहा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पर उसने आत्मविश्वास से कहा, वो पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। तभी उसने अपने दोस्त के हाथ में वही स्कार्फ देखा जो उसने खुद बनाया था। उसे सब समझ आ गया। वह घबरा गया और बार बार कॉल किया। लड़की ने झूठ बोला, पापा के मेहमान आए हैं, मदद कर रही हूँ। वह निश्चिंत हो गया, पर लड़की ने सब तय कर लिया था, कल इस नाटक की आखिरी कड़ी निभाऊंगी। उसके बाद सब खत्म। अगले दिन कहानी ने वह मोड़ लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया।